आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप क्यों आता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और ज्वालामुखी कैसे फटकर बाहर निकलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आज का टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ठीक है। देखिए भूकंप किसे कहते हैं। हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत पे हम ही लोग रहते हैं ना। और वहां पे अचानक हिलना डोलना क्या कहलाता है, भूकंप। अगर मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हुए अचानक पृथ्वी हिलना डोलना शुरू कर दिया तो क्या कहलाएगा, भूकंप। जहाँ पे हम लोग पृथ्वी पर रहते जिस सतह पे, वह सतह अचानक हिलता डोलता है उसी को क्या कहते हैं, भूकंप। लिख लीजिए भूकंप। भूकंप पृथ्वी का अचानक हिलना डोलना, हिलना या डोलना क्या कहलाता है, डोलना। और एक नाम है या कंपन होना, कंपन में थरथराना, कंपन होना भूकंप कहलाता है, भूकंप कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ये लिख लो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पृथ्वी है, देखो ये क्या है पूरा, बोलो पृथ्वी है। अब पृथ्वी का यही ऊपरी सतह पे हम लोग रहते हैं ना। यहाँ से लेकर के नीचे गहराई 100 किलोमीटर तक ये क्षेत्र कहलाता है, एकदम पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है क्षेत्र, पूरा द्रव रूप में रहता है। इसी को बोलते हैं दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं, यही मैग्मा वाला भाग है। देखिए पहले सुनिएगा, ये मेंटल वाला क्षेत्र है ना। अब मेंटल वाला क्षेत्र से ही भूकंप स्टार्ट होता है। जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको कहते हैं केंद्र या उद्गम केंद्र। पहले सुनिए, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। क्या बोलते हैं बाबू, उद्गम केंद्र, ठीक है। अब जहां पे भूकंप महसूस होता है, जहां पे भूकंप महसूस का मतलब होता है एहसास होना, समझे, फीलिंग होना, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। अब ध्यान दीजिएगा, ये भूकंप से और एक हम लोग जान लेते हैं, भूकंप का जो अध्ययन करना, लिख लो, भूकंप का अध्ययन करना, अध्ययन करना अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, कहलाता है। अब एक पॉइंट और लिख लो, भूकंप को मापना या भूकंप को जो हम लोग मापते हैं, किसमें मापते हैं, सिस्मोग्राफ में। भूकंप का मापन, माप, देखो भूकंप का मापन क्या लिखो, भूकंप का माप सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किसमें, सिस्मोग्राफ से किया जाता है। और एक टॉपिक और लिखना है, पॉइंट। देखिए क्या होता है, जब भी भूकंप आता है उसका पॉइंट बताता है ना कि 6.5 या 4.3 इतना भूकंप तीव्रता से आया। यानी भूकंप जिस रफ्तार से आता है उसकी तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। लिखिए, भूकंप की तीव्रता को, तीव्रता मतलब जितना तेजी से आता है, तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना, नोट कर लिए। भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ नहीं, सिस्मोलॉजी। अब भूकंप को मापते हैं, एक मशीन है, यंत्र है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अब भूकंप कितना रफ्तार से आया उसको बोलते हैं
रिएक्टर स्केल, यानी क्या, किससे मापते हैं रफ्तार को, रिएक्टर स्केल से। अब हम लोग जानेंगे भूकंप जो होता है ये प्लेटों को टकराने, प्लेटों की गति से होता है। किसके गति से? प्लेट। अब हम लोग प्लेटों के बारे में जानेंगे। प्लेट क्या होता है? खाना खाने वाला प्लेट नहीं। प्लेट क्या होता है? भूखंड का टुकड़ा होता है। जब वो आपस में एक दूसरे टकराता है ना, तो ऊपर नीचे जब जाता है उसी से क्या होता है? भूकंप। ठीक है ना। आप देखिए प्लेट, देखिएगा एक प्लेट ये है आपका, एक प्लेट ये है, एगो जाता है ऊपर की ओर, एगो आता है नीचे की ओर। ऐसे हाफ डन वाला गति करता है। जैसे सिलाई मशीन आप लोग देखे है ना, जब धागा गोपता है ना कपड़ा में, तो आगे पीछे ऊपर नीचे करता है ना। तो इस प्लेट का नाम है रूपांतरित प्लेट। क्या नाम है? रूपांतरित प्लेट, या गति कहते हैं, रूपांतरित गति। ये प्लेट जो गति करता है ऊपर नीचे, इसको कौन सा गति बोलते हैं? रूपांतरित गति। और रूपांतरित गति से क्या आता है? भूकंप आता है। क्या आता है? जब प्लेट रूपांतरित गति करता है उससे क्या आता है बबनी? भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप। अब अगला प्लेट देखिएगा, ये प्लेट है, एक प्लेट ऐसन है, एक प्लेट ऐसन है। ध्यान दीजिएगा, एगो गति करता है इधर इधर, एगो गति करता है इधर। इसको कौन सी गति बोलते हैं? अपसारी गति। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करे तो उसी को क्या बोलते हैं? अपसारी। अब देखो ये सटा हुआ है ना, जब धड़ाम से दोनों हट जाएगा तो बीच में खाली जगह होगा। खाली जगह होगा तो वहां से क्या फट कर निकलेगा जमीन से? लावा, यानी मैग्मा। उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपसारी गति। क्या बोलते हैं? अपसारी गति। इससे क्या मतलब निकलता है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है। अगला देखिएगा, एक प्लेट है, देखिए एक प्लेट ऐसन है, ठीक है, और इसके ऊपर से एक प्लेट ठेलिया करके चढ़ जाता है, एगो प्लेट इसका ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। तो ऐसन जब गति करे, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर में चढ़ जाए, दबोच दे, तो ऐसे गति को बोलते हैं अभिसारी गति। क्या बोलते हैं? अभिसारी गति। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होता है? पर्वत बनता है। हिमालय पर्वत का नाम सुने हो? हाँ, माउंट एवरेस्ट का नाम। तो ये पर्वत कौन सी गति से हुआ? कौन सा प्लेट की गति से हुआ है? अभिसारी। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ता है तो किसका निर्माण होता है? पर्वत का। ठीक है। जब एक प्लेट दूसरे का ऊपर नीचे करे तो उससे क्या होता है? भूकंप। उस गति को बोलते हैं रूपांतरित गति। जब जब दो प्लेट एक दूसरे का विपरीत दिशा में चले, एक इधर एक उधर, तो ऐसन गति को बोलते हैं अपसारी गति। तो इससे क्या मतलब बड़ा मतलब निकलता है? ज्वालामुखी। ठीक है ना। हम प्लेटों की गति पढ़ लिए। अब ध्यान दीजिएगा, फिर अब यहाँ आते हैं, जब प्लेट आगे नीचे ऊपर नीचे करता है तो वहां पे कौन सी गति होता है? रूपांतरित। और रूपांतरित गति जो होता है, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। और जहां पे हम लोग रहते हैं या जहां पे भूकंप को महसूस कर लेते हैं उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अब भूकंप से 3 गो तरंग निकलते हैं। कितना तरंग? 3 गो। इसको साफ कर दें, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं। भूकंप से कितना तरंग निकलते हैं? 3। कौन कौन तरंग? PSL। पी को बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव, यानी प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग। और इसकी रफ्तार जो होता है बबुआ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और दूसरा एस, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव, यानी द्वितीयक तरंग। इसका रफ्तार जो है 4 किलोमीटर कितना पर सेकंड होता है। और तीसरा तरंग एल है, एल से होता है लव। क्या होता है? लव। ये बहुत खतरनाक है, अगर प्रेम किसी को हो गया ना जल्दी खत्म नहीं होता, वैसे खतरनाक तरंग ये है। और पृथ्वी में सबसे खतरनाक जब भूकंप आता है, कौन सा तरंग से सबसे खतरनाक मतलब जान माल की क्षति हो सकती है? तो एल तरंग, ये विनाशकारी होता है। अगर ये तरंग पहुंच गया ना तो धड़ाधड़ बिल्डिंग गिरने लगेगा, आदमी सब मरने लगेंगे, समझे? ऐसा खतरनाक तरंग होता है। इसकी रफ्तार होता है कितना? 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
यानी पी तरंग जो होता है इसका जो वेव किसकी तुलना में, एल की तुलना में खतरनाक नहीं है, कम खतरनाक है। और इसकी तुलना में ज्यादा खतरनाक ये होगा, और इसकी तुलना में ज्यादा खतरनाक कौन होगा, एल तरंग। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, पी तरंग एक ऐसा तरंग है, तरंग मतलब समझते हैं, वेव छोड़ना अचानक, जिसको बोलते हैं वाइब्रेट कर देना। समझे? जब पानी में ढेला फेंकते हो, प्लेट की तरह निकलता है, न निकलता थरथराते हुए वैसे लहर टाइप का, उसी को तरंग बोलते हो। वैसे ही होता है पृथ्वी में, धराधर धराधर। समझे? तो पी एक ऐसा तरंग है जो पृथ्वी की केंद्र को पार कर देता है और इधर ऊपर यहाँ तक आता है, जमीन तक, जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहां तक कौन तरंग आते हैं, पी तरंग। कोई दिक्कत? और सबसे खतरनाक तरंग कौन है, एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग, याद रहेगा ना? अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी का प्रकार। और इससे पहले हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। ज्वालामुखी, ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी का परिभाषा लिख लो। ज्वालामुखी का परिभाषा लिखो। पृथ्वी के किसी प्राकृतिक क्षेत्र, किसी प्राकृतिक क्षेत्र या दरार, क्षेत्र या दरार से गर्म, लिखते जाओ, गर्म लावा या मैग्मा का बाहर निकलना। गर्म लावा या मैग्मा का बाहर निकल, गर्म लावा या मैग्मा का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहां से गर्म लावा और मैग्मा बाहर निकले, उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में सक्रिय ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसर का क्या है? सुप्त या प्रसुप्त। सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगल का है, तीसरा है आपका मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, ध्यान दीजिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा निकलते रहता है, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है, ऐसे ज्वालामुखी क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी जो है होता है, एग्जांपल समझो, ये सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागर पर एक ज्वालामुखी है, स्ट्रम्बोली। क्या नाम है उसका? माउंट स्ट्रम्बोली, जो हमेशा निकलते रहती है, उस एरिया को एकदम प्रकाश कर देता है, एकदम उजेड टाइप का, यानी लाइट टाइप का करवाता है। तो इसलिए ये स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है भूमध्य सागर का। अपना भारत में एगो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है पता है आपको? बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतलब स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसको बोलते हैं बैरन द्वीप। क्या बोलते हैं? बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कौन ज्वालामुखी है? सक्रिय। किसका? भारत का। किसका? भारत का है भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी जो मतलब अभी निकलता नहीं लेकिन भविष्य में कभी निकलेगा, जो अभी निकलता नहीं है लेकिन भविष्य में निकलेगा, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी जो पहले निकल रहा था लेकिन अब नहीं निकलता है, ऐसे ज्वालामुखी क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी। अब देखो ज्वालामुखी कैसे निकलता है बच्ची, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये कैसा लग रहा है? लगता है चिमनी है, लेकिन नहीं, ज्वालामुखी निकलता है। पृथ्वी के अंदर में
जो देखिए जब लावा कोई लावा गर्म होकर के बाहर निकलता है उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन देखिए ये लावा निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है? लावा। ये लावा है, क्या है बाबू? लावा। और जो नहीं निकल रहा, जो अंदर में ही समा करके है, उसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। ऐसा लावा जो बाहर ना निकले उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। और जो बाहर निकले उसको क्या बोलेंगे? लावा। और जो ये जो देखते हैं गोलका टाइप का, यहाँ पे गड्ढा टाइप का हो जाता है, उसको बोलते हैं करेटर एरिया। क्या बोलते हैं? करेटर बोलते हैं। और कभी कभी जब ज्वालामुखी निकलना बंद होता है, क्रेटर में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं करेटर झील। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया ना? में आ गया। भूकंप किसे कहते हैं? जब पृथ्वी भी अचानक थरथराहट या हिलना डुलना शुरू हो जाए उसको क्या बोलते हैं? भूकंप कहते हैं। और ज्वालामुखी, कोई दिक्कत? पृथ्वी के किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र से गर्म लावा और मैग्मा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब समझ में आ गया ना? भूकंप मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब भूकंप जो होता है, भूकंप का अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। अब भूकंप की तीव्रता को मापना क्या कहलाता है? रिएक्टर। क्या कहलाता है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भारत का बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इससे भी देखिए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सारा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको याद रखिएगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है।